आज के इस वीडियो में 10वीं जमात अलजेब्रा इस मज़मून का दूसरा सबक जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में शुरू किए थे, आज उसका एक पॉइंट हमको देखना है। मुरब्बी मसावात की जज़रें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मुरब्बी मसावात का हल किसे कहते हैं और आप कैसे निकालेंगे, ये हमको आज देखना है। गुज़िश्ता जमातों में हमने देख चुके हैं कि जब हम एक्स मुतग़य्यर की कीमत इसके मसावी रखते हैं, समझ लीजिए ए के मसावी रखते हैं, तब क्या होता है एक्स माइनस ए, ये कितना मिलता है हमको, सिफर मिलता है। तो कसी रुकनी का ये क्या होता है, ए जुज़ू ज़रबी होता है। ये भी अगर एक्स की जगह ये डाल दिए तो मसावात की कीमत किसकी मसावी आती है, सिफर के मसावी आती है। हमको मालूम है कि कसीर रुकनी को हम कौन सी सूरत में लिखते हैं, पी एक्स, यानी एक्स मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी। जैसे मसावात ये है, समझ लीजिए एक्स को 2 जमा 2x वज़ा 3 बराबर 0। यहाँ पर ये कौन सी कसीर रुकनी है, एक्स मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है। इसी तरह अगर ऐसा देते हम y को 2 जमा 5y जमा 5 बराबर 0, तो यहाँ पर ये कौन सी मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है, y मुतग़य्यर वाली कसीर रुकनी है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह क्या डाल देते हैं, a डाल देते, तो अब क्या क्वांटिटी हो जाएगी, x ब्रैकेट में a, ये कितनी कीमत आती है, ये सिफर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस a ये क्या है, px का जुज़ू ज़रबी है, यानी एक्स मुतग़य्यर वाली मुरब्बी मसावात का क्या है, जुज़ू ज़रबी है। इस सूरत में हम कहते हैं कि पी एक्स बराबर सिफर, इसका एक हल क्या है, एक हल इसका ए है, यानी एक इसका जज़र क्या है, ए है। यहाँ पर ए क्या बनेगा, जज़र बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की ऐसी कीमत जो डालने पर क्या मिले हमको, सिफर मिले, सिफर इज इक्वल टू सिफर, वो क्या कहलाता है, मुरब्बी मसावात का एक हल कहलाता है, और उसे हम मुरब्बी मसावात का एक जज़र कहते हैं। यानी अगर हम y की कीमत डालते हैं, कोई भी 2 डाले, 3 डाले या 5 या कोई भी डाले आपने कीमत, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर सिफर आना चाहिए, ये सिफर के मसावी होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि वज़ा 2 इस मसावात का जज़र है या इस मसावात का हल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, उनको हम हल करेंगे। मुरब्बी मसावात के जज़रों के लिए कुछ मिसालें दी गई है किताब में, आपको पहली मिसाल पे गौर करते हैं। ये एक मसावात दी हुई है हमको, x को 2 जमा 5x वज़ा 6, ये क्या है, कसीर रुकनी है। और इस कसीर रुकनी में हम क्या करेंगे, x की जगह पर 6 डालेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x आएगा यानी यहाँ पर 6 डालना पड़ेगा और यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे अपन, x को 2 जमा 5x वज़ा 6 बराबर x की जगह 6 डाले, यानी 6 की कुव्वत 2 जमा 5, x की जगह डालेंगे 6, वज़ा 6 रखना है, सॉरी 6 नहीं रखना है, किताब में जो मिसाल दी हुई है ये एक कसीर रुकनी है, x को 2 जमा 5x वज़ा 6, इसमें x की कीमत हमको क्या डालना है, वज़ा 6, तो यहाँ पर इसकी जगह वज़ा 6 आएगा, इसकी जगह वज़ा 6 आएगा, तो कैसी मसावत होंगी, तो इस तरह से मसावत हो जाएंगी। x जमा 5x ये अपनी दी हुई मसावत है, अब x की जगह 6 डालें, यानी वज़ा 6 की कुव्वत 2 जमा 5, फिर x की जगह वज़ा 6, फिर वज़ा 6। ठीक है, अब ये वज़ा 6 ज़रा वज़ा 6 क्या आता है, 6 की कुव्वत 2, मतलब 6 की कुव्वत 2, 6 की कुव्वत 2 वज़ा 6 ज़रा वज़ा 6 6 6 36, वज़ा क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, यानी 36 जमा 5 6 के 30, ये वज़ा में है, ये जमा में है, वज़ा जमा वज़ा माइनस 6। अब ये देखो वज़ा वज़ा जमा हो जाएंगे, यानी 36 वज़ा 36 आएगा, बराबर में सिफर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं
कि दी हुई मसावात का एक हल क्या है, वज़ा 6 है। यानी दी हुई मसावात का एक जज़र क्या है, वज़ा 6 है। क्यों है? क्योंकि ये क्या आया, सिफर आया। सिफर आने की सूरत में ही वो उस मसावात का हल हो सकता है, अदरवाइज वह मसावात का हल नहीं होगा। दूसरी मिसाल देखिए। अब इसी मसावात में हम वज़ा 2 रखते हैं। मसावात वही है, x कुवत 2 जमा 5x वज़ा 6। इसमें x की जगह क्या डालेंगे, वज़ा 2 डालेंगे। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x कुवत 2 जमा 5x वज़ा 6 बराबर x की जगह वज़ा 2 कुवत 2 जमा 5 जैसे कि वैसे x की जगह वज़ा 2 वज़ा 6 वज़ा 2 वज़ा 2 2 दूनी 4 जमा 6 वज़ा जमा 4 जमा 5 3 10 वज़ा में ये जमा में वज़ा जमा वज़ा 6 वज़ा जमा 4 वज़ा 6 यानी 16 आएगा वज़ा 12। ये इक्वल आया क्या, नहीं आया। मतलब ये वज़ा 2 दी हुई मसावात का हल नहीं है। ठीक है। किताब में वज़ा 2 दे रहा है, वो बराबर की अलामत है, जमा 2 से भी कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है। तो ये क्या है, फिर ये जो है तो दी हुई मसावात का हल नहीं है, और वज़ा 2 जो है तो दी हुई मसावात का जज़र नहीं है। अब कुछ हल करना मिसालें दी हुई है। उसमें पहली मिसाल देखिए। ये मसावात दी हुई हमको 2x कुवत 2 वज़ा 7x जमा 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमने x की कीमत क्या डालना है, 3/2 डालना है। यहाँ पर भी आएंगी और यहाँ पर भी। तो चलो डालते हैं कीमतें। 2x कुवत 2 वज़ा 7x जमा 6 बराबर 2 जैसे कि वैसे x की जगह 3/2 कुवत 2 वज़ा 7 जैसे कि वैसे ब्रैकेट में 3/2 वज़ा जमा 6। ठीक है। अभी मुरब्बा बनाएंगे, 3 तिया 9 में 2 ज़रब ब्रैकेट में 9 2 दूनी 4 वज़ा 7 तिया 21 यानी ब्रैकेट में भी रखे तो चलता। 7 तिया 21 यानी 21/2 जमा 6। देखिए 2 एका 2 2 दूनी 4 फिर 9/2 वज़ा 21/2। देखो 6 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 12/2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 2 एका 2 2 छके 12 वही आता है। यहाँ पर लिख देंगे अपन, क्योंकि इनके सबके नसब में 2 2 है, तो इसको भी 2 में लाना पड़ेगा, इसलिए 12/2। अब देखो ये वज़ा में है, ये जमा में है, ये जमा में है। तो 9 और 12 कितने होते, 21। नसब नुमा एक जैसा है, इसलिए ऊपर वालों की जमा हो जाएंगे। 21/2 माइनस 21/2 बराबर क्या आएगा, 6। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 ये क्या है, दी हुई मसावात का हल है, या x बराबर 3/2 ये क्या है, दी हुई मसावात का एक जज़र है। ठीक है। इस तरह से आप दी हुई मसावात के जज़र मालूम कर सकते हैं अगर आपको x की कीमत दी गई है तो। ठीक है। अगली एक मिसाल अमली काम देख लेते हैं। वो दूसरी मिसाल आपने हल, एक मसावात दी हुई है कि x कुवत 2 वज़ा 14x वज़ा 5 बराबर 0। ठीक है। अब इसमें x की एक कीमत दी हुई है 5, तो हमको k की कीमत मालूम करना है। क्या मालूम करना है, k की कीमत मालूम करना है। ठीक है। तो एक जगह हमको दिया हुआ है 5, इसलिए x बराबर 5 है, और ऊपर की मुरब्बी मसावात में ये कीमत रखेंगे। तो इस मसावात का एक जगह क्या है, x बराबर 5 यानी 5 है।
इसलिए x बराबर क्या रखेंगे अपन, मसावात में 5 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ x को 2 की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ x की जगह 5 आएगा, यानी कि ब्रैकेट में 5 की कुव्वत तो वज़ा 14 ब्रैकेट में 5 वज़ा 5 बराबर 0। 5 पंजे 25 यानी 25 के माइनस 14 पंजे 70 माइनस 5 बराबर 0। अब देखो ये वजन वजन जमा यानी 25 के माइनस 75 बराबर 0। 75 को इधर ला लो, 25 के बराबर 75, 25 को बटे में ला लो, के बराबर 75 बटे 25, 25 का 25, 25 दिया 75। इस तरह के की कीमत क्या मिलेगी हमको, 3। ये हो गया आपका मुरब्बी मसावात की आम सूरत है x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। ये आम सूरत है। इसमें a, b और c ये कौन से आदाद है, हकीकी आदाद है। ये क्या है, हकीकी आदाद। और a ये हमेशा क्या रहना चाहिए, गैर मसावी रहना चाहिए, 0 से, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 से छोटा। ठीक है। फिर मुतगैर जिनकी कीमतों से मुरब्बी मसावात के दोनों तरफ़ैन मसावी होते हों, उन कीमतों को मुरब्बी मसावात का हल या मुरब्बी मसावात के जज़र कहते हैं। यानी मुतगैर की, जैसे यहाँ पे मुतगैर क्या है, x है, x की ऐसी कीमत जिससे मसावातों के दोनों बाजू मसावी होते हैं, यानी 0 = 0। इधर तो 0 है ही पहले से, लेकिन इधर भी वो कीमत डालने के बाद 0 आना चाहिए। तो मुरब्बी मसावात के हल किसको कहते हैं कि मुतगैर की ऐसी कीमतें जिनको डालने पर क्या होता है, मसावात के दोनों बाजू मसावी होते हैं, या मसावी मुरब्बी मसावात मुतमईन होती है। ऐसे कीमतों को क्या कहते हैं, मुरब्बी मसावात का हल कहते हैं, या उसको मुरब्बी मसावात का जज़र कहते हैं। अब देखेंगे हम मश्क 2.1। पहला सवाल है, इसमें कोई भी 2 मुरब्बी मसावातें लिखी, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप इसमें, जैसे x कुव्वत 2 जमा 5x वज़ा 2 बराबर 0। इसी तरह 5x कुव्वत 2 वज़ा 7x जमा 10 बराबर, तरह की बहुत सारी मसावात आप इसमें लिख सकते हैं। ये होगा पहले का जवाब। दूसरा है, दर्ज दैल मसावातों में मुरब्बी मसावात पहचानें। अब मुरब्बी मसावात है या नहीं ये पहचानना है। इसमें पहली मसावात दी हुई है, x कुव्वत 2 जमा 5x वज़ा 2 बराबर 0। देखिए इसमें x का बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, x मुतगैर का बड़े से बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, 2 है, इसलिए ये मसावात क्या होगी, मुरब्बी मसावात होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगैर है। देखो एक ही x है, इस मसावात में सिर्फ एक ही मुतगैर x है, और उसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा, जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा या दर्जा कितना है, 2 है। इसलिए दी हुई मसावात क्या है, मुरब्बी मसावात। पहला हो गया। दूसरा देखिए, y कुव्वत 2 बराबर 5y वज़ा 10। देखो अब ये अरकान को हमें तरतीब में लाना पड़ेगा।
ये ए एक्स कुवत 2 वाला रुकन है, ये बी एक्स वाला रुकन है और ये सी मुस्तकिल रुकन है। तो हमको ये दोनों को उठा कर किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। फिर इस तरह से मसावत क्या हो जाएंगी ये, अब ये मसावत हो जाएंगी तो वाई कुवत 2 वज़ा जमा में है तो इधर आए तो वज़ा में आ जाएगा, वज़ा 5 वाई, ये वज़ा में है तो इधर जाएगा तो जमा में, जमा 10 बराबर 0। अब इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, इस मसावत में सिर्फ एक ही मुतगैर वाई है, दूसरी मुतगैर वाली है वाई वाई। इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर वाई है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, 2 है। इसलिए दी हुई मसावत क्या है, मुरब्बी मसावत है। जमा 1/y बराबर 2, ठीक है, बराबर 2। तो इसको तरतीब में लाएंगे अपन। अब ये y को कटाना है अपने, क्या करेंगे, तरफैन को y से ज़रब देंगे, ज़रब में यहाँ y आएगा तो ये दोनों कटेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, तरफैन को y से ज़रब देने पर, अब y से ज़रब देंगे तो फिर इसको भी y से देना पड़ेगा। y को 2 ज़रब y जमा 1/y ज़रब y बराबर 2 ज़रब y। ये y का y कट गया, y की कुव्वत 2 और ये एक कुव्वत y की कुव्वत 3 हो गई, जमा 1 बराबर 2y। अब इसको तरतीब में भी लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुव्वतनुमा कितना आ गया, 3 आ गया। डालो इधर y की कुव्वत 3 जमा में है तो इधर आएगा तो वज़ा में वज़ा 2 आए, जमा 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ रही है, ये y का जो कुव्वतनुमा है कितना है, 3 है, और 3 कुव्वतनुमा रहा तो वो मुरब्बी मसावत नहीं होती। इस मसावत में y मुतगैर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत नहीं है। हो गया आपके दूसरे का तीसरे का जवाब। तो बहुत सारे सवाल हैं, कुछ चुनिंदा ही सवाल हम हल कर देते हैं। अब ले लेंगे हम 5वां सवाल, कौन सा लेंगे, 5वां सवाल। चौथा आपने कर लेना, m जमा 2 और m वज़ा 5 बराबर 0। अब यहाँ पर तो सिंपल से 2 ब्रैकेट है, दोनों कायम है, ज़रब में है, इनको पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से ज़रब देना है। तो कैसा करेंगे, पहले m से देंगे, m ब्रैकेट में m वज़ा 5, फिर जमा 2 से देंगे, जमा 2 m वज़ा 5 बराबर 0। m से m को दिए तो m कुव्वत 2, m से 5 को दिए तो वज़ा 5m, फिर 2 से m को दिए तो 2m, फिर 5 से 2 को दिए तो 5 दूनी 10 बराबर 0। अब ये देखो, ये दोनों हम कर लेंगे, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, यानी m कुव्वत 2 वज़ा 3m वज़ा 10 बराबर 0। ये बन गई अपनी मुरब्बी मसावत की सूरत, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें m मुतगैर वाली मसावत है और m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत है। इस मसावत में सिर्फ एक मुतगैर है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, 2 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावत है। और 5वें के बाद एक और बता देते हैं आपको, बस छठा आपने छठा बता देते, चलो ठीक है।
इक्वेशन 5 का ही होमवर्क है आपको। n कुवत 3 जमा 3n कुवत 2 वजा 2 बराबर 3n कुवत 3। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ ये इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। ठीक है, इधर ला लेंगे m कुवत 3 वजा 3n कुवत 3। ठीक है, फिर जमा 3n कुवत 2 वजा 2 बराबर 0। ये दोनों में देखो 3 में से एक गए तो वजा 2n। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं है। इस मसावात में मुतग़य्यर m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, 3 है, इसलिए ये मुरब्बी मसावात नहीं है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। तो सिर्फ 5वां ही आपको क्या करना है, मंदरज झैल मुरब्बी मसावातों को ax कुव्वत 2 वजा bx जमा c की सूरत में लिखना है। कौन सी सूरत में लिखना है, ax कुव्वत 2 वजा जमा bx जमा c की सूरत में लिखना है। ये 5वां सवाल है। कौन सी सूरत में, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। ये सूरत में हर मसावात को लिखना है और किसकी कीमत निकालना है, a b c की कीमत निकालना है। ठीक है, पहला सवाल देखिए, इसमें 2y बराबर 10 वजा y कुव्वत 2। अब पहले तो अपने को कौन सा रुकन होना हो, 2 कुव्वत वाला, फिर 1 कुव्वत वाला और फिर सिफर वाला। तो पहले ये दोनों को उठाना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड पर लाना पड़ेगा। ये y वज़ा में है, इधर जाएगा तो जमा में आ जाएगा, ये 10 जमा में है, इधर आएगा तो वज़ा में आएगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे, फिर अपन y कुव्वत 2 जमा 2y वज़ा 10 बराबर 0। ये आ गया। अब इस मसावात का मवाजना a कुव्वत 2 जमा bx जमा c से करेंगे। इस मसावात इसका मियारी सूरत मियारी सूरत क्या है अपनी, x कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर देखो एक ही जगह यहाँ क्या है, y की कुव्वत 2, x तो x की जगह y है और y कितने हैं, 1 है, यानी x का ज़रीब y का ज़रीब 1 है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 1। फिर कुव्वत 1 वाला मुतग़य्यर x, यहाँ पे y है इसकी जगह, तो y का ज़रीब कितना है, 2 है, मतलब b का ज़रीब 2 है। तो ये x a का ज़रीब रहता, ये b का ज़रीब रहता और ये c का, इतना ध्यान रखना है। तो y बराबर b बराबर क्या आएगा, 2 आएगा और c बराबर कितना है, वज़ा 10 हो गया। यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, मतलूबा मसावात क्या है, y कुव्वत 2 जमा 2y वज़ा 10 बराबर 0 है और में a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, c बराबर 10। बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। दूसरा हल करा देते हैं, x वज़ा 1 कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। तो पहले तो इनको हल करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। जैसा तुमने देखे थे a जमा b की कुव्वत 2 का क्या मैटर आता है, इसका आता है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। इस तरह से ये आता है। ये कैसा आएगा, a जमा b ज़रब a जमा b, b की कुव्वत 2, a की कुव्वत 2 जमा a ज़रब b ab, फिर ये खाना बंद कर देंगे। फिर b से a को दिए तो ab, फिर b से b को दिए तो b कुव्वत 2। इनकी जमा करेंगे,
1 व 2, ये भी कितने है 2 है, और ये बी। इस तरह से इसका हल आता है। वैसे ही इसका हल क्या आएगा, x वजा 1 x वजा 1, x से x को दिए तो x को 2, x से 1 को दिए तो वजा x, ये खाना बंद। फिर 1 से 1 को दिए तो वजा x, फिर 1 से 1 को दिए तो वजा क्या हो जाएंगे, जमा 1, x को 2, x कितने x है 2x है, जमा 1, ये आएगा इसका हल। ये लिख देंगे यहाँ पर x को 2 वजा 2x जमा 1 बराबर 2x जमा 3। हम ये दोनों को उठाकर इधर ला लेंगे, तो x को 2 वजा 2x जमा 1, फिर वजा 2x वजा 3 बराबर 0। 2x वजा 4x हो जाएगी, और ये 1 चले जाएगा 3 में से, तो क्या बचेगी फिर x को 2 वजा 4x वजा 2 बराबर 0। ये बन गया अपनी मुरब्बी मसावात। इसका मियारी सूरत से मुआवजा करेंगे। इस मसावात का मवाजना मियारी सूरत, मियारी सूरत x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, तो 1 की जगह 1 है, x को कितनी 2 है और x कितना है 1, x का वही 1 है, मतलब 1, फिर b की जगह वजा 4 और c की जगह वजा 2। ये होगा अपना, समझ लीजिए मतलूबा मुरब्बी मसावात क्या है। मतलूबा मुरब्बी मसावात x को 2 वजा 4x वजा 2 बराबर 0 है, और जिसमें a की कीमत 1, b की कीमत वजा 4, c की कीमत वजा 2। क्या है, p ब्रैकेट में 3 जमा 6p बराबर वजा 5। क्या करिए, p से ब्रैकेट को ज़रा देंगे, p से 3 को दिए तो 3p जमा p से p 6p को दिए तो 6p को 2 बराबर वजा 5। वजा 5 को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ला लो और तरतीब में लिख लो इसको। पहले कुवत 2 वाला, फिर कुवत 1 वाला, फिर सिफर वाला। तो 6p कुवत 2 जमा 3p और जमा 5 बराबर सिफर। ठीक है, देखिए आगे मुरब्बी मसावात की सूरत में 2 वाला, 1 वाला, सिफर वाला। अब इस मसावात का मवाजना मियारी सूरत क्या है, मियारी सूरत x को 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर, a की जगह क्या है 6 है, मतलब a क्या है 6, b की जगह क्या है 3 है, मतलब b 3, और मुस्तकिल रुकन c क्या है 5। इस तरह दी हुई मुरब्बी मसावात मतलूबा मुरब्बी मसावात क्या है, 6p को 2 जमा 3p जमा 5 बराबर 0 है, और a कितना है 6 है, b कितना है 3 है, और c कितना है 5। एक और छठा सवाल देखिए, छठे में क्या दिया हुआ है, x को 2 वजा 9 बराबर 13। तो पहले क्या करेंगे अपन, 13 को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, यानी x को 2 वजा 9 वजा 13 बराबर 0। 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, यानी x को 2 वजा 22 बराबर 0। अब इसमें x वाला रुकना नहीं है तो अपने तरफ से इसको डालना पड़ेगा, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं x को 2 वजा 0x वजा 22, जमा भी ले सकते वजा भी ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। यह अपनी मुरब्बी मसावात की सूरत में। अब इस मसावात का मवाजना
मियारी सूरत क्या है? मियारी सूरत एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर सी पर से करने पर देखो एक्स का दरीब ए है, 1 है, बी का दरीब 0 है और सी का दरीब बोला सी कितना है बोला 22। तो मतलूबा मसावात क्या है? एक्स को 2 जमा 0 एक्स बोला 22 बराबर 0 है और यहाँ पर ए बराबर 1 बी बराबर 0 सी बराबर 22। तो अब यहाँ सवाल नंबर 3 तक के जितने भी सवाल छूट गए हैं वो आप हल करके उसका फ़ोटो ग्रुप पर शेयर करें।